बिहार में इस समय सियासत गरमाई हुई है। समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि अभी पिछले दिनों तक जिस तरह से उन्होंने मौन धारण कर रखा था, उसी बीच में अब जब अमित शाह के पटना दौरे की चर्चाओं ने जोर पकड़ा और यह कहा जाने लगा कि अमित शाह अब जब पटना आएंगे तो कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार उनके सामने क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या तब भी चुप्पी साधे रहेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे, तमाम सवाल सियासत में गरमाए हुए थे, इन पर चर्चा चल रही थी। लेकिन इसी बीच एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने आगे आकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से चर्चाएं गरमा गई हैं। नीतीश कुमार ने कह दिया, अपना बयान दोहरा दिया जो वो लगातार पिछले दिनों से दोहरा रहे थे कि हम 2 बार गलती कर चुके हैं, अब ये गलती एक बार फिर नहीं करेंगे, तीसरी बार हम ये गलती नहीं दोहराएंगे। और इस बयान ने चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गरमा दिया और अब कहा जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीति के जानकार ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार भारी दबाव में हैं और दबाव में आकर ही उन्होंने ये बयान दिया है। तो इस तरह की चर्चाओं के बीच अभी एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है। क्या 14 जनवरी के बाद वो कोई बड़ा ऐलान करेंगे या बीजेपी उन पर दबाव बनाने में कामयाब हो गई है? क्योंकि पिछले दिनों जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे तो यह माना जा रहा था कि पीएम मोदी से और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी और उस मुलाकात में दोनों के बीच जो दरार पड़ी हुई है वो शायद भर जाएगी, ये दरार खत्म हो जाएगी और आगे के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो तैयार कर ली जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार बिना मिले एक दिन पहले ही वापस लौट आते हैं और इसके बाद से कहा जाने लगता है कि जिस चीज को लेकर नीतीश कुमार दिल्ली गए थे वो उन्हें संकेत नहीं मिल पाया और इसीलिए उन्होंने एक दिन पहले ही वहां से वापसी कर ली। इसके बाद सवाल उठने लगे कि नीतीश कुमार जो लगातार ये कहते रहे हैं कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे, अब उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली है, जबकि लालू यादव की तरफ से खुला ऑफर उन्हें मिला। 1 जनवरी को लालू यादव ने सीधे कहा कि वो चाहें तो आ सकते हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले और इसी तरह नीतीश कुमार को भी दरवाजे खोल देने चाहिए। और इसके बाद जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया पत्रकारों की तरफ से तो उन्होंने फिर चुप्पी साध ली। वो मौन धारण करे एक स्माइल के साथ वहां से गुजर गए और आरिफ मोहम्मद खान को जवाब देना पड़ा कि आज ये सब मत कीजिए। और इस बीच एक तस्वीर भी सामने आई उसी राजभवन की और उसी शपथ ग्रहण कार्यक्रम की जिसमें नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं और दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान है जो बहुत कुछ कह रही है। कहते हैं कि तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और उस तस्वीर ने भी बहुत कुछ कह दिया था। लेकिन अब अमित शाह के पटना दौरे से पहले नीतीश कुमार का अचानक से यह बयान फिर से दोहरा देना कई बड़े सवालों को खड़ा कर रहा है और यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाने में बीजेपी कामयाब हो गई है। तो अविनाश जी, अब आपके पास आना चाहूंगी कि ये जो कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार दबाव में आ गए हैं, भारी दबाव में है, इसके पीछे क्या वाकई दबाव है या फिर नीतीश कुमार की कोई रणनीति है? हाँ, दबाव में नीतीश कुमार तो दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन से अमित शाह ने सीएम पद के लिए उनका दावा एक तरीके से खारिज कर दिया है और ये बोला है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड यह तय करेगा कि बिहार का सीएम कौन बनेगा, तो जाहिर सी बात है ये बात अमित शाह ने जो बोली है उसे नीतीश कुमार साफ साफ समझ रहे हैं कि यदि बीजेपी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा तो फिर नीतीश कुमार वो सीएम नहीं होंगे। तो उसके बाद से ही लगातार बिहार से जो खबरें आ रही हैं, अब जैसे 23 तारीख को नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा शुरू कर रहे थे और अचानक ही उससे 2 दिन पहले खबर आती है कि वो बीमार हो गए हैं और उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। जबकि उस समय बिहार में बिजनेस समिट चल रहा था जिसमें नीतीश कुमार चीफ गेस्ट थे। नीतीश कुमार उस समिट में नहीं जाते हैं जिसमें 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के MOU साइन होते हैं। जाहिर सी बात है बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन था, लेकिन नीतीश कुमार उससे गायब हो जाते हैं और उसके बाद 2 दिन बाद जब वो अपनी प्रगति यात्रा शुरू करते हैं तो उनके चेहरे पर ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि ये आदमी 2 दिन पहले बीमार था। वो इतना जबरदस्त बीमार था कि बिहार के लिए जो सबसे बड़ा कार्यक्रम था वो उसने उसी से दूरी बना ली थी। तो साफ साफ उसी समय से समझ में आने लगा था कि नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर जरूर पड़ रहा है और इसीलिए वो बीजेपी के नेताओं से दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि उस समिट में बीजेपी के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे बिहार के। और उसके बाद से जो आप एक के बाद दूसरी घटनाएं आप जोड़कर देखिएगा कि जिस तरीके से लालू यादव का बयान आता है और नीतीश कुमार चुप्पी साध जाते हैं तो खलबली सीधे दिल्ली तक मची हुई थी। सवाल अमित शाह से पूछे जा रहे थे, यह कहा जा रहा था कि अमित शाह के एक बयान के चलते एनडीए टूट रहा है। तो उसके बाद से ही नीतीश कुमार पर जिस तरीके से दबाव पड़ा है और वो जो अपनी यात्रा निकालते हैं गोपालगंज से जो दूसरी चरण की शुरुआत करते हैं प्रगति यात्रा की, तो अब देखते हैं कि सबसे पहले तो वहाँ उनके जो यात्रा के बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं उस पर पीएम तक की फोटो नहीं होती है।
उसके बाद जब बीजेपी की तरफ से दबाव जाता है तो फिर कुछ पोस्टर अलग से पर लगाए जाते हैं जिसमें नीतीश कुमार और पीएम के साथ में होते हैं। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की वो इच्छा नहीं है, उनके ऊपर लगातार प्रेशर डाला जा रहा है। और उसके बाद क्योंकि अब अमित शाह पहुंचने वाले हैं, कुछ समय बाद वो पटना पहुंच रहे हैं, तो पटना पहुंचने से पहले एक डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार से इस तरीके का एक बयान दिलवाया गया है कि भाई जो आप लगातार बोल रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मीडिया लगातार यही सवाल कर रहा था कि भाई नीतीश कुमार जो बयान 12 बार 14 बार दे चुके हैं कि वो हम कहीं नहीं जाएंगे, 2 बार गलती हो गई है, वो बयान अब उनके मुंह से क्यों नहीं आ रहा है? जिस दिन से अमित शाह का बयान आया है उसके बाद से नीतीश कुमार ने चुप्पी क्यों साध ली है? तो अमित शाह के आने से पहले वो बयान नीतीश कुमार पर प्रेशर डालकर दिलवाया गया है, लेकिन इस बयान के कोई बहुत बड़े मायने नहीं है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं उससे एक बात तो साफ हो गई है कि इसी महीने बिहार में बहुत बड़ा एक तरीके से एक सियासी समीकरण बदलने वाले हैं, क्योंकि 14 तारीख को दही चूड़ा जो वहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर सभी राजनीतिक दल के नेताओं की तरफ से दिया जाता है भोज, तो वो लालू यादव की तरफ से भी दिया जाएगा। और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बुलाया जा रहा है, नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि बीजेपी के कुछ नेता भी संभवतः उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो नजर है वो नीतीश कुमार पर ही टिकी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के आवास में ज़्यादा दूरी का अंतर भी नहीं है। ये कहा जाता है कि बस पैदल पैदल भी नीतीश कुमार जब भी जाना होता है तो पैदल पैदल जाते हैं और अपनी बहुत बड़ी सिक्योरिटी भी लेके साथ में नहीं जाते, उनके साथ में 2-4 बस सिक्योरिटी के लोग होते हैं और नीतीश कुमार राबड़ी देवी के घर पहुंच जाते हैं। तो 14 तारीख से 18 तारीख के बीच में बिहार की सियासत में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। और जो नीतीश कुमार ने अभी जो बयान दिया है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस बयान को देने में नीतीश कुमार को 3 सप्ताह से ज्यादा का समय क्यों लग गया? वो दिल्ली आते हैं, बीजेपी के नेताओं से क्यों नहीं मिलते हैं? कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं, बीजेपी के नेताओं से नहीं मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो अभी नीतीश कुमार बोले हैं गोपालगंज में, उस बयान पर संभवतः इस समय तो बीजेपी के नेताओं को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि भाई नीतीश कुमार ने यह बयान दिया है। भाई इस बयान को लेकर तो बीजेपी की तरफ से लगातार चर्चा चल रही थी। आप नीतीश कुमार के बयान को देखें और जेडीयू के दूसरे नेताओं के बयानों को देखें, वो लगातार एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई राजनीति में कुछ भी संभव है। लालू और नीतीश कुमार में छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ने संभावनाओं के सारे दरवाजे अभी खुले रखे हुए हैं। या तो अमित शाह खुले मंच से आकर सीधी घोषणा कर दें कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हम, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे और वही जो गठबंधन है वो जेडीयू की जो पार्टी है वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर इस तरीके की घोषणा अमित शाह के तरफ से नहीं होती है तो आप ये मान के चलिएगा कि इस महीने बिहार में बड़ा बदलाव आने वाला है। तो यहाँ पर जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये जो भी बयान दिया है उन्होंने सिर्फ मामले को साधने के लिए दिया है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अगर उन्होंने अभी से ये बयान दे दिया या उन्होंने अभी से खुलकर अपनी जो प्लानिंग है उसका खुलासा कर दिया तो 14 जनवरी में अभी बहुत समय है और इस बीच में बीजेपी अच्छे से कोई खेल कर सकती है। वो किसी को भी कोई लालच देके अपने पाले में ला सकती है और हो सकता है कि जेडीयू ही टूट जाए।